तो बच्चों अब हम सीखने वाले हैं जो हमने द्विघात समीकरणों को हल करना सीखा है, ठीक है, तो उनका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है, एप्लीकेशन उसका जो उपयोग है वो हम जो हमारे इबारती प्रश्न होते हैं, ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसे दो संख्याएं आपको निकालनी हैं जिनका योग, जिनको जोड़ने पर कितना आता हो, 27 आता हो और गुणा करने पर 182 आता हो, ठीक है। तो हमें इसको किससे करना है, पहले द्विघात समीकरण बनानी है। इस प्रश्न से एक द्विघात समीकरण बनानी है, फिर उस द्विघात समीकरण को हल करके हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी हैं, ठीक है। तो कैसे हल करते हैं बच्चों, देखिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए कह रहे हैं, तो क्योंकि हम द्विघात समीकरण से इसको हल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो माना एक संख्या क्या है बच्चों, माना एक संख्या बराबर x है, ठीक है। इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या कोई बच्चा बता सकता है, एक संख्या यदि x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, कोई बच्चा बता सकता है, क्योंकि ऐसे सवाल हम पहले भी कर सकें, हैं? गलत कह रहे हो, अच्छा देखिए दो संख्याओं का योग 10 है, दो संख्याओं का योग क्या है, 10 है। यदि एक संख्या 4 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 6। कैसे निकाला, 10 में से 4 घटा के। अरे ऐसे समझना पड़ता है इन सवालों को, समझ में आ रही नहीं आ रही बात, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 6 होगी। तो देखिए दो संख्याओं का योग 27 है, ठीक है, उनमें से एक संख्या मैंने x मान ली है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, फिर x ऋण 27 बोल रहे हो, क्या होगा, तो y की बात कहां से ला रहे हो यहाँ पर, द्विघात समीकरण में y होता है क्या, फिर थोड़े होश में आ जाओ, पहले सबसे पहले थोड़ी होश में आ जाइए, ठीक है। हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ y का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी हम कर सकते हैं इसको y से भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको ना द्विघात समीकरण बना के हल करना है। कभी भी नहीं समझे तुम बात, पता है तुमको, बोल तो रहे हो तुम सही, लेकिन गलत उल्टा बोल रहे हो। 27 ऋण x होगा, क्योंकि 27 बड़ा होगा ना भाई, एक संख्या, दो संख्याओं का योग 27 है, उनमें से एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 27 ऋण x। सेम तरीके से करना है, देख लो है, सेम चीज किया मैंने, x ऋण 27 करोगे तो गलत नहीं हो जाएगा। एक संख्या दो संख्याओं का योग 10 है, एक संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या मेरी 4 ऋण 10 होगी या 10 ऋण 4 होगी, 10 ऋण 4 होगी। योग में से उसको घटाओगे ना जो संख्या मैंने एक मानी है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो 27 ऋण x होगी, ठीक है। आगे बात समझ में, सबसे पहली बात यही समझने की होती है। तो यदि मेरी एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 ऋण x, बस सबसे पहली बात यही चीज सीखनी होती है बच्चों, क्योंकि ये अगर मैं कर लूंगा ना, अब तो मेरा आसान है। अब इनका गुणनफल कितना है, 182 है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार इन संख्याओं का गुणनफल, मतलब एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 182, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है।
तो एक संख्या मेरी क्या है, पहली संख्या मैंने x मान रखी है और दूसरी संख्या क्या है 27 ऋण x। ये ऐसे लिख देंगे बराबर 182। आगे बात समझ में। तो मेन चीज़ क्या है बच्चों, ये चीज़ है, यहाँ पर हम गलती करते हैं। तो इस चीज़ पर थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कोई y बोल रहा है, कोई x ऋण 27 बोल रहा है, तो दोनों आंसर आपने गलत की बोले हो। और y का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। हम द्विघात समीकरण में y होता है क्या, इतने सवाल कर लिए हमने। तो थोड़ा दिमाग भी तो लगाओ ना। ऊपर वाले ने हमको दिमाग दे रखा है सोचने समझने का, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मुंह से आए बोल दिया वाली बात नहीं होता है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 27x ऋण x को x से गुणा करेंगे, धन गुणा ऋण ऋण हो गया पहली बात। तो x को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x वर्ग आएगा, ठीक है, बराबर 182। अब हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो घात वाला पद है उसको सबसे आगे लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऋण x वर्ग धन 27x, इसको भी इधर ले आएंगे, ऋण 182 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद क्या करते हैं आप बता सकते हो पीछे, क्योंकि हम कर चुके हैं ना उस काम को, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। कोई नई बात नहीं पूछ रहा हूं, मैं बता चुका हूं इसलिए पूछ रहा हूं। क्या करेंगे बता सकते हो, आप बता सकते हैं पीछे। अच्छा कोई बच्चा बता सकता है, हाथ खड़ा करेंगे। हाँ क्या कह रही हैं, हाँ नीलम बताएंगे। हाँ धन्य बताओ। तो क्या करेंगे, धन चिन्ह बनाएंगे, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। यह ऋण का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जहां तक हो सके इसको धन का बनाना है हमको। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों को ऋण 1 से गुणा कर देंगे। एक्चुअली में दोनों पक्षों को ऋण 1 से गुणा करते हैं हम, या उसको उसी को क्या बोलते हैं, दोनों पक्षों का चिन्ह बदल देते। क्योंकि ऋण 1 से गुणा करके कोई फर्क पड़ेगा, इन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या होगा, चिन्ह बदलेगा। वैसे होता क्या है कि हम दोनों पक्षों को ऋण 1 से गुणा करते हैं, समझ रहे हो बात। तो उससे क्या हो जाएगा, x वर्ग हो जाएगा, ये ऋण 27x हो जाएगा, धन 182 बराबर 0। तो देखो अब मेरी आगे से ऐसा कर सकते हैं हम, क्योंकि 0 का चिन्ह जो है ना वो नहीं बदलता है, 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है। ऋण 1 से गुणा करोगे तो भी 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ हमको ये फायदा मिल गया, देखो हमने चिन्ह बदल दिए इन सब के। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये सवाल मैं पहले बता चुका हूँ, इसका मतलब यह है कि आपने उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है। तो बच्चों जो भी क्वेश्चन यहाँ पर कराया जा रहा है ना, उसकी आपको घर में बढ़िया करके प्रैक्टिस करनी है, तभी आप कर पाएंगे उसको पेपर में। अब देखिए यहाँ पर मेरे को 182 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं, क्योंकि इसका गुणांक तो 1 है ना। तो मुझे 182 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिनको जोड़ने पर कितना आए, ऋण 27 आए, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर 182 के गुणनखंड निकालते हैं। चलो अभाज्य से ही शुरू करते हैं, ठीक। 2 से 2 9 18, 2 एकम 2, फिर किसका जाएगा इसमें, 13 का भाग 9 का कहाँ आता है, 9 का 13 7 91 होता है मेरे हिसाब से। तो 7 से जाएंगे, 7 एकम 7। तो ये इसके गुणनखंड आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमको तो 2 ही चाहिए ना, 2 ही में ब्रेक करना है, यानी कि मैं इनको मिलाऊंगा आपस में इंटरचेंज करके, ठीक है। 13 दूनी 26, देखो यहाँ पर जो है ना 7 दूनी 14, 14 और 13 जोड़ के 27 आता है। सीधी सीधी बात यह है, आता नहीं आता है। देखो इसको 13 को अलग ले लूँ मैं, और इन दोनों को 7 दूनी 14, तो 13 और 14 को यदि हम जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो सिंपल सा होता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। उतना दिमाग तो हर किसी को दिया ही है, समझ रहे हो।
तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? 13 गुणा 14। अब मेरे को क्योंकि क्या चाहिए? 27 में ऋण का चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूंगा? इस पर भी ऋण का चिन्ह लगा दूंगा और इस पर भी ऋण का चिन्ह लगा दूंगा। तो गुणा करेंगे तो ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा? धन ही होगा। ठीक है, और यदि मैं इनको जोड़ूंगा, ऋण 13 धन ऋण 14, ठीक है, तो कितना आएगा? धन गुणा ऋण ऋण ही हो जाएगा। ऋण 13 ऋण 14 बराबर ऋण 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करूँगा। तो मेरे को ऋण 13 x ऋण 14 x बराबर ऋण 27 x ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो अब यह समीकरण कैसे हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर देखिए, इसलिए समीकरण क्या हो जाएगी? x वर्ग ऋण 27x को ऋण 13x ऋण 14x धन 182 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? x कॉमन है, तो x ऋण 13, इन दोनों में ऋण 14 कॉमन होगा अवश्य। ठीक है, तो ऋण 14 कॉमन लेंगे तो x ऋण 14 कम 14, ठीक है, 8 में से 4 घटाएंगे 4 42 हो जाएगा। 14 कम 4 14 28 14 42 बराबर 0। तो अब इसमें देखिए ये सर्वनिष्ठ गुणनखंड आ गया x ऋण 13, तो इन दोनों में इसको कॉमन ले लेंगे, इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? x बार। ठीक है, ऋण इसका भाग इसमें देंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ऋण 14 बराबर 0। तो यहाँ से x ऋण 13 बराबर 0 या x ऋण 14 बराबर 0। तो ये कितना आ गया बच्चों? x बराबर 13 आ गया, या x बराबर क्या होगा? 14 होगा, ऋण 14 नहीं। ठीक है, तो इसलिए मेरी संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं क्या होंगी बच्चों? हमको दो संख्याएं लेनी है ना। संख्याएं क्या होंगी? एक तो 13 होगी और दूसरी क्या होगी? 14 होगी, क्योंकि इनको जोड़ के तो 27 आता है और इनको गुणा करके इतना ही आएगा। देख लो, 13 को 14 से गुणा करो, 14 गुणा 13 13 52 का 2 हासिल 5 13 कम 13 में 5 जोड़ो 18। देख लो आ रहा नहीं आ रहा है? तो देखो द्विघात समीकरण के मदद से हम कितनी आसानी से किसी भी ये प्रश्न किसका है? अंक गणित का प्रश्न है। ठीक है, अब हम इसमें किसका उपयोग कर रहे हैं? बीज गणित का। तो बीज गणित जो होती है कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इस बात को आप समझिए। ठीक है।